नमस्कार दोस्तों। आइए देख लेते हैं तेज़ी से आज का फैक्ट में क्या है। तो ज्वालामुखी और देश देख लेते हैं। सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली सिसिली द्वीप पर है। कोलिमा मेक्सिको, माउंट मेरापी कहाँ पर है तो इंडोनेशिया में है। माउंट किनाबेलू मलेशिया में, अल्बुर्ज ईरान, अकांगुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो कहाँ पर है तंजानिया में। माउंट रेनियर अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटन मेक्सिको में, माउंट एपो फिलीपींस, क्राकाटोवा इंडोनेशिया। इसको 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का ये क्या होगा कि याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबनकाया पेरू, माउंट एटना कहाँ पर है तो इटली में है। कोलिमा कहाँ पर है तो मेक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट किनाबालू मलेशिया, अल्बुर्ज ईरान, अकांगुआ अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट रेनियर अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेराकुटन मेक्सिको में है। माउंट एपो कहाँ पर है तो फिलीपींस में है। क्राकाटोवा कहाँ पर है तो इंडोनेशिया में है। महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं। भारतीय प्राणी संरक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला या पुणे में है, पूना में है, पुणे महाराष्ट्र में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है तो ये चंडीगढ़ में है। आगे देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। ट्रोपोफाइट इसे क्या कहा जाता है तो ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियों को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है तो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हाइग्रोफाइट किसे कहा जाता है तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट क्या होता है तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। मेसोफाइट किसे कहा जाता है तो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियों को मेसोफाइट कहा जाता है। क्रायोफाइट किसे कहा जाता है तो शीत कटिबंधीय टुंडा वनस्पतियाँ जैसे लाइकान काई ये सब क्या हो जाएंगे क्रायोफाइट हो जाएंगे। हेलोफाइट नमकीन मिट्टी की वनस्पति जैसे मैंग्रोव में उगने वाले को क्या कहा जाएगा हेलोफाइट कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें देख लेते हैं। बखीरा झील संत कबीर नगर, सूर सरोवर झील आगरा, करेला झील लखनऊ, इटौंजा झील लखनऊ, कीठम झील आगरा, लिलौर झील बरेली, बेंटी झील प्रतापगढ़, नैया झील प्रतापगढ़, मोती झील रामपुर, गौर झील रामपुर, दरवन झील अम्बेडकर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, दहर झील हरदोई, नौ झील मथुरा, बल्हापरा झील कानपुर, मदन सागर का झील महोबा, कुंदरा समुद्र उन्नाव में, चितौरा या चितौरा झील बहराइच में, मोती झील कानपुर शहर में है, शेखा झील अलीगढ़ में। अब आधुनिक भारत इतिहास की महत्वपूर्ण संधियाँ देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, बहरावल की संधि 22 दिसंबर 1846, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802, यांडूब की संधि 1826। एक बार फिर से देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि तो 12 अगस्त 1765, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, बहरावल की संधि 22 दिसंबर 1846, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 और यांडूब की संधि 1826। अब आधुनिक भारत में हुए महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंबर का युद्ध अगस्त 1949, बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849, खुर्दा का युद्ध 1795। आप लोग इसी क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिएगा, इसी क्रोनोलॉजी में आता है, क्वेश्चन लगाने के लिए आएगा या डेट दे देगा मिलाने के लिए। खुर्दा का युद्ध 1795, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, पोर्टनोवा का युद्ध 1781, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। फिर से देख लेते हैं एक बार। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंबर का युद्ध अगस्त 1949, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760,
चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849, खुर्दा का युद्ध 1795, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। कॉफी बोर्ड कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, मसाला बोर्ड कहाँ पर है तो कोच्चि केरल में है, राष्ट्रीय मांस पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली में है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे में है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो कोलकाता में है। बंगाल के नवाब देख लेते हैं कौन कौन से थे। मुर्शिद कुली खां 1713-27, शुजाउद्दीन 1727-1739, सरफराज खां 1739-1740, अलीवर्दी खां 1740-1756, सिराजुद्दौला 1756-1757, मीर जाफर 1757-1760, मीर कासिम फिर 1760 से 1763, फिर मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 1765 से 1766, सैफुद्दौला 1766 से 1770, मुबारकउद्दौला 1770 से 1775। फिर से देख लेते हैं एक बार बंगाल के नवाब कौन कौन हुए। इसी क्रोनोलॉजी में आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी क्रोनोलॉजी में आएंगे पूछता है। मुर्शिद कुली खां फिर 1713-1727, फिर शुजाउद्दीन 1727 से 1739, फिर सरफराज खां 1739-1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757-1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 1765 से 1766, सैफुद्दौला 1766 से 1770, मुबारकउद्दौला 1770 से 1775। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रम देख लेते हैं। फिर दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, वैगई नदी और सबसे लास्ट में ताम्रपणी नदी। फिर से देख लेते हैं क्या है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम देख रहे थे। दामोदर नदी पहले, फिर स्वर्णरेखा नदी, फिर वैतरणी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर वैगई नदी, फिर ताम्रपणी नदी। ठीक है, एक बार फिर से देख लिया जाएगा। अगस्त घोषणा कौन किया था तो मांटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगू, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं। कांडला पश्चिमी तट गुजरात, पारादीप पूर्वी तट उड़ीसा, JNPT पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है, मुंबई पश्चिमी तट महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पूर्वी तट तमिलनाडु, कोलकाता पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, मैंगलोर पश्चिमी तट कर्नाटक, तूतीकोरिन पूर्वी तट तमिलनाडु, कांडला पश्चिमी तट गुजरात, पारादीप पूर्वी तट उड़ीसा, JNPT पश्चिमी तट महाराष्ट्र, मुंबई पश्चिमी तट महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, चेन्नई पूर्वी तट तमिलनाडु, कोलकाता पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, मैंगलोर पश्चिमी तट कर्नाटक, तूतीकोरिन पूर्वी तट तमिलनाडु, मुर्मुगुआ पश्चिमी तट गोवा, कोच्चि पश्चिमी तट केरल, कृष्णपट्टनम पोर्ट पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, इंदौर पूर्वी तट तमिलनाडु। आप लोग जो इसका नाम बदल गया वो आप कमेंट करिए कौन कहाँ के किसके नाम बदले हैं। भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्य देख लेते हैं। 2022 ट्रांस वसा मुक्ति स्थिति, 2022 सिंगल प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, 2022 किसानों की आय दोगुनी करना, 2024 रेलवे का 100% विद्युतीकरण, 2025 तपेदिक का उन्मूलन, 2030 अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 50% बिजली और 2030 हरित रेलवे, 2070 शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। महत्वपूर्ण परियोजना देख लेते हैं। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973, हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, हंगुल परियोजना कब आया था तो 1970 में, लाल पांडा परियोजना 1996, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975, गैंडा परियोजना 1987, मणिपुर थामीन परियोजना 1970। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाघ परियोजना 1973, हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992 और कस्तूरी मृग परियोजना 1970, हंगुल परियोजना 1970, लाल पांडा परियोजना 1996, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। और आगे देख लेते हैं। गैंडा परियोजना 1987, मणिपुर थामीन परियोजना 1970। आपने इसी क्रोनोलॉजी में याद कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन एक आता है
लगाने के लिए। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था RO 2023 में क्रम लगाने के लिए, साइंस के क्वेश्चन क्रम में दिया था लगाने के लिए। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग देख लेते हैं, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ, घटते क्रम देख लेते हैं, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त तरंग, फिर दृश्य तरंग, फिर पराबैंगनी तरंग, फिर एक्सरे वेव, फिर गामा किरणें। फिर देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं तरंग दैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय तरंग में कैसे कैसे होते हैं, घटते क्रम देख लेते हैं, रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त तरंग, फिर दृश्य तरंग, फिर पराबैंगनी तरंग, फिर एक्सरे वेव, फिर गामा किरण, फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग में देख लेते हैं ऊर्जा आवृत्ति घटते क्रम में, गामा किरण, फिर एक्सरे वेव, फिर पराबैंगनी तरंग, फिर दृश्य तरंग, फिर अवरक्त तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। फिर से देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऊर्जा आवृत्ति घटते क्रम में, गामा किरण, फिर एक्सरे वेव, फिर पराबैंगनी तरंग, फिर दृश्य तरंग, फिर अवरक्त तरंग, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ठीक है, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण संस्थाओं का स्थापना वर्ष देख लेते हैं। अंतर्राज्य परिषद 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब हुआ तो 1963 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, अंतर्राज्यीय परिषद तो 1990। ठीक है, इसी क्रम में इसको याद कर लीजिएगा, ये आता है, पूछता है हमेशा, एक क्वेश्चन आता है यही से मिलाने के लिए। अब चट्टानें देख लेते हैं, आग्नेय चट्टान के उदाहरण क्या क्या होते हैं तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ड्रेसिया, पैग्माटाइट, टफ, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। क्या 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 है आग्नेय चट्टान के उदाहरण तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ब्रेसिया, पैग्माटाइट, टफ, ज्वालामुखी। अवसादी चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं तो बालुका पत्थर, चूना पत्थर, कैंग्लोमेरेट, सेल, सिल्ट, मृत्तिका, पिंडशिला, लोएस, कोयला, गीजराइट, खड़िया, हैलाइट, पोटास, चाक, डोलामाइट, ये सब क्या है अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं, नीस, फिर सिस्ट, फिर एम्फोबोलाइट, फिर स्लेट, फिर संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, एस्पेरेंटाइन, ये सब क्या है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन कौन से, फिर से देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान के उदाहरण, नीस, सिस्ट, एम्फोबोलाइट, स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, एस्पेरेंटाइट। फिर अवसादी चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं तो बालुका पत्थर, फिर चूना पत्थर, फिर कंग्लोमेरेट, फिर सेल, फिर सिल्ट, फिर मृत्तिका, फिर पिंडशिला, फिर लोएस, कोयला, गीजराइट, फिर खड़िया, फिर हैलाइट, फिर पोटास, फिर चाक, फिर डोलामाइट। फिर आग्नेय चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं तो ग्रेनाइट, ग्रेब्रो, बेसाल्ट, बेसिया, पैग्माटाइट, टफ, ज्वालामुखी। आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं फिर अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आ पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।